झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ ही देर में जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड पहुंचेंगे, जहां बाशना स्थित शहीद स्थल पर गणेश हांसदा की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री माल्यार्पण करेंगे। गणेश हांसदा गलगांव घाटी में शहीद हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री केरुकोचा स्थित फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। साबुआ हांसदा का योगदान झारखंड आंदोलन में रहा है। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया था। और बुधवार को शरद पवार के आवास पर आईएनडीआईए गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। आईएनडीआईए के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। और रांची से संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, 13 सितंबर को ये अहम बैठक होने वाली है आईएनडीआईए गठबंधन की, और इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और नजर रहेगी सीट शेयरिंग पर। रुचि जी बिल्कुल रश्मि, देखिए कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आईएनडीआईए की होने वाली बैठक जो शरद पवार के आवास पर होगी उसमें ये शामिल हो रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और इस बार पूरी संभावना जताई जा रही है कि मुख्य जो नेतृत्व करता होगा वो कौन होगा आईएनडीआईए गठबंधन से, वो भी चेहरा सामने आएगा। दूसरी बात ये कि झारखंड से लेकर के जो लोकसभा सीटें हैं, यानी कि कुल 14 लोकसभा सीट है, तो 14 लोकसभा सीटों में से आईएनडीआईए गठबंधन में जो शामिल दल है इन्हें कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इस पर भी तो पूरी संभावना जताई जा रही है कि सीटों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो देखिए कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली जाएंगे, बैठक में शामिल होंगे और इसके उपरांत जो लोगों के मन में सवाल है, कुछ राजनीतिक दल जो है वो भी इस बैठक पर नजर टिकाए हुए हैं कि किन दलों को कितनी सीटें मिलती हैं। क्या झारखंड में इस बैठक से पहले कुछ गहमा गहमी दिख रही है? जेएमएम के नेता हो या फिर बीजेपी की बात करें, क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल रश्मि, देखिए ये बैठक काफी सकारात्मक, अगर महागठबंधन की तरफ से बात की जाए आईएनडीआईए में शामिल दलों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि बैठक काफी सकारात्मक होने वाली है और आने वाले दिनों में देखिए ये बैठक इतनी मजबूत होगी कि हम केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अब की इनकी नहीं चलेगी। देखिए दावेदार ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि बातें सामने आ रही थी कि लोकसभा सीटों पर भी चर्चाएं होंगी। तैयारी भले ही दलों की तरफ से किए जा रहे हो, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में बता रही है, कांग्रेस का कहना था कि हम 9 सीटों पर लड़ेंगे, वहीं अगर राजद की बात करें 4 सीटों पर दावेदारी दिखा रही थी, जदयू का जनाधार नहीं है फिर भी 4 सीटों पर। लेकिन इन सभी दलों का कहना है कि हमें जितनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम देने को तैयार हैं, बस हम पूरी मजबूती के साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर उतरेंगे और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना इनकी यही एक जो लक्ष्य है इनका, वो यही है। तो देखना होगा कल की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 13 सितंबर को आईएनडीआईए गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कई अहम बिंदु हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। 13 सितंबर को बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे।